हेलो दोस्तों, प्रयास क्लासेज 1M की तरफ से आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th भौतिक विज्ञान के न्यूमेरिकल। और आज बड़े ध्यान से और आपको बिल्कुल सटीकता से देखना है, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल सटीक क्वेश्चन आपके बनते हैं और यहाँ से एक ना एक सवाल आपको ज़रूर से ज़रूर दिखेगा। आपको इन क्वेश्चनों को ध्यान रखना है। तो हम एक इक्वेशन के हिसाब से पढ़ने वाले हैं। पहले आपको ये देखना है कि अवतल दर्पण का फार्मूला हम बताएंगे और उससे सवाल कैसे करना है ये भी हम सिखाएंगे। तो पहले आपको मैं मौखिक कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, उनको ध्यान रखना है। तो पहले तो दर्पण का फार्मूला एक साइड में कहीं लिख लेना। दर्पण का फार्मूला लिख लो, दर्पण का सूत्र, दर्पण का सूत्र। अब देखो दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब देखो क्या है ना कि ये तो हो गया दर्पण का सूत्र, लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं होता इसे अप्लाई कैसे किया जाए। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि जो एक ये है, इसका इस्तेमाल हम दोनों दर्पणों में करेंगे। दोनों का मतलब एक अवतल में भी करेंगे, अवतल दर्पण में भी, और कौन से एक हम बताएं उत्तल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण में भी करने वाले हैं। लेकिन आपको चीज़ें थोड़ा से ध्यान रखना है। और देखो अब एक बात ये याद रखना है कि जो अवतल दर्पण है उनकी जो रेडियसें हैं, क्योंकि इसके सारे प्रतिबिंब किस तरह बनते थे, दर्पण के मतलब वास्तविक उल्टा यानी पीछे बनते थे। तो मतलब आगे ही बन जाते थे, उत्तल के पीछे बन जाते थे। तो उत्तल के इसलिए त्रिज्याएं किस में ली जाती है, माइनस। अवतल के किस में लेंगे, त्रिज्याएं जो होंगी उसकी किस में लेंगे, ऋणात्मक में लेंगे। और इसकी जो त्रिज्या लेंगे वो किस में लेंगे, धनात्मक में। तो सबसे पहले ध्यान रखना है। अब देखो इसको करने वाले कैसे हैं, इसको पहले ये ध्यान रखो। तो जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक फार्मूला हम लिख के दे रहे हैं, F बराबर आपके पास R/2। देखो इसको समझने की बात है, ये कैसे फार्मूले, पहले इस फार्मूले से जितने सवाल बनते हैं ये करेंगे, फिर हम दिन इस वाले से कराएंगे। लेकिन पहले इसको समझ लेते हैं कैसे करना होगा। तो आपको देखो इसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले ये याद रखना, आपके पास दो लिखे, एक F एक लिखा है R। या तो F का मान देगा या R का मान देगा, तो इसमें से हम एक का मान निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि एक हमारे पास रेडियस दिए है 20, कितना 20 सेंटीमीटर दिए हैं। तो आप बताओ फोकस दूरी क्या होगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछता है। तो F बराबर आप कहोगे सर जी रेडियस का मान रखा है 20, तो यहाँ रख दो 20/2। अब भाग करा दो तो आ गया 10। अब कहा कि हमारा आंसर आ गया 0। अब आंसर अभी आया नहीं है, यहाँ बहुत सारे लड़का गलती कर बैठते हैं। आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ना है। अगर उसमें लिख दिया कि अवतल दर्पण की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो भाई साहब जो फोकस आएगी वो माइनस की आएगी। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि वहाँ हमने लिखा है इसकी जो भी दूरियां त्रिज्या होंगी वो किसकी होंगी, माइनस की होंगी। अगर यहीं पर कह देता भैया उत्तल दर्पण की जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी, अब यहाँ उत्तल दर्पण का होता है, या लिख देता भैया उत्तल दर्पण से बनने वाला, या उत्तल दर्पण की जो त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी कितनी होगी, तो प्लस की होगी। तो आप तो पहले साइन को समझ लो। तो उत्तल दर्पण के लिए आप जब भी फोकस दूरी निकालोगे तो किसकी होगी, प्लस की। किसके लिए, उत्तल के लिए। किसके लिए, उत्तल के लिए। और आपको ये ध्यान रखना है, अगर यही बात पूछ लिया जाए अवतल के लिए, तो ये हो गया आपके पास अवतल दर्पण के लिए क्या हो जाएगी, अवतल दर्पण की रेडियस क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो इस चीज़ को पहले आपको ध्यान रखना है। तो चलो अब एक कुछ सवाल करते हैं, पहले ध्यान रखना है। अब एक क्वेश्चन है जैसे आपके पास, ये हटा दे रहे हैं, चीज़ें आपकी मौखिक हैं और ये सारी मौखिक चीज़ें हमने आपको समझाए हैं। अब तो क्वेश्चन को रीड कैसे करना है, क्वेश्चन कैसे करना है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे एक क्वेश्चन हम रख रहे हैं, आपको क्वेश्चन को ध्यान रखना है। तो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। हाँ, लिखा है एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसके सामने एक वस्तु से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। वस्तु की प्रतिबिंब बताओ। देखो सबसे पहले आपको ये याद रखना है, जो F है इसको बोला जाता है फोकस। इसको क्या बोला जाता है, फोकस।
दूरी बोला जाता है, और इसको बोला जाता है प्रतिबिंब की दूरी। क्या बोला जाता है? प्रतिबिंब की दूरी। किसका? प्रतिबिंब की दूरी। इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। और इसको बोला जाता है वस्तु की दूरी। तो याद रखना है, क्या बोला जाता है? वस्तु की दूरी। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है। तो दर्पण के सूत्र में पहले तो ये याद रखना है भैया, जो फोकस दूरी है वो कितनी एफ से डिनोट की जाती है, एफ से प्रदर्शित होती है। जो प्रतिबिंब की दूरी है उसे बी से प्रदर्शित किया जाता है, और जो यू है उसे वस्तु की दूरी से जाना जाता है। अब आपको ये चीज़ें थोड़ा ध्यान रखना है। अगर अवतल दर्पण में है तो जो दूरियां होंगी किसकी होंगी? माइनस की होंगी। इस बात को आपको बिल्कुल बेफिक्र होकर ध्यान रखना है। अब जैसे आपके पास क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर क्या रखा गया है? एक वस्तु रखा गया है। या पहले और दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। अब देखो इधर यहाँ क्वेश्चन कुछ कहा है। अब क्वेश्चन आपके लिखा है कि ये एक अवतल दर्पण के सामने कितनी दूरी पर रखा गया है? फोकस दूरी पर 20, यानी एफ का मान लिखा है उसने 20। कितना लिखा है? 20। देखो इसमें अवतल है कि नहीं? अवतल शब्द है, पहले क्वेश्चन पढ़ो। अगर अवतल है तो वो माइनस का होगा, अगर उत्तल है तो प्लस का लिया जाएगा। तो फोकस दूरी कितनी इसमें? 20। उसके बाद इसके सामने एक वस्तु उससे 7 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई। एक वस्तु रखी गई। वस्तु मतलब क्या होता है? यू। वस्तु को किससे प्रदर्शित करते हैं? यू से। और वो कितनी दूरी पर रखी गई है? वो रखा गया है 60 सेंटीमीटर की दूरी पर। कितने? 60 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब इमेज पूछ रहा है, इमेज बराबर हम मान लें क्वेश्चन मार्क। लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन में लिखा है आपका कि अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है तो ये आपका हो जाएगा क्या? माइनस का, और ये हो जाएगा आपका माइनस का। बी का मान हमको यहाँ से निकालना है। इस चीज़ को तो बिल्कुल ध्यान रखो। तो अब देखो फार्मूला क्या दूसरा लगाना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं लगाना है। आपको चीज़ों को समझना है कि कैसे हमको क्या करना है। चलो आप देखो इस तरफ कर रहे हैं फार्मूला, ये दर्पण का ये लिखा है। तो अब देखो यहाँ पर रखोगे 1/f। एफ की जगह क्या रखोगे? माइनस का 20। कितना रखोगे? माइनस का 20। तो यहाँ रख दो 20 माइनस का 20। और क्या रखोगे? 1/v। v की जगह क्या रखोगे? v की जगह कुछ भी नहीं है तो क्वेश्चन मार्क है, तो v की जगह v ही रखो। अब देखो प्लस u की जगह क्या रखोगे? u की जगह रखोगे माइनस का 60। तो ये हो गया, हमने रख दिया माइनस का 60। जिसका मान जहाँ है हमने वहाँ रख दिया। अब देखो क्या करना है, तो 1/-20 बराबर 1/v। माइनस प्लस क्या बनाता है? माइनस, और क्या आएगा? 1/60। अब देखो ये माइनस का है, बराबर किस पार लाया जाता है? तो माइनस की चीज़ें बदल जाएंगी किसमें? प्लस में। ये आ गया आपके पास 1/60। अब देखो कि इसको, इस भिन्न को दो तरीके से हल कर सकते हो। दो तरीके से कैसे? मैं इस तरफ बता दे रहा हूँ। 1/-20 प्लस 1/40। तो एक तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करके हल करोगे, इसका इसमें गुणा करोगे 60, और इसमें गुणा करोगे तो माइनस का 20, और नीचे करोगे 20 गुणे 60। तो यहाँ से आएगा आपके पास 60 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा? 40, और माइनस 20 गुणे 60। 0 काटोगे, 4/-20 गुणे 4×5 = 20। तो यहाँ से आएगा 5×30। तो टोटल यहाँ से कितना आएगा? -30। तो एक तो ये तरकीब था इसका लगाने का। एक आप इसमें लासा लेकर इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। लासा लेकर कैसे? इसको भी ध्यान रखना है। अब जैसे कह दें भाई यहाँ इन दोनों का लासा लिया जाए 60 और 20 का, तो 60 लासा होगा। 60 और 20 का लासा क्या होगा? 60 होगा। अब देखो यहाँ 60 है, यहाँ 60 नहीं है। या तो इसको 20 बनाओ या इसको 60 बनाओ। इसको 60 बनाना है तो कितने गुणा करना है? 3 का। क्योंकि 60 बनाना आसान है, 20 बनाना थोड़ा कठिन है। तो यहाँ से आएगा 3 करना, 3, और इसका इसमें गुणा करोगे -60। अब देखो यहाँ हमने 3 का गुणा करा, 60, 3 करना 3। अब देखो यहाँ भी कितना हो गया? 60। अब जब आगे इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये हो जाएगा, ये माइनस ऊपर कर लो -3 और +1, और दोनों में लास्ट सेम चीज़ें हो गई, तो आपको लिख लेना है 60। अब देखो इसको सॉल्व करोगे जब, तो 3 माइनस प्लस है, 3 में से 1 घट जाएगा,
तो 2/60 और 2 इसको डिवाइड कर देगा तो 1/v बराबर -1 कितना आ जाएगा 30। तो हम कह सकते हैं देखो v बराबर क्या होगा, इसका जब ऐसे गुणा करोगे तो v बराबर निकल के आएगा -3। तो इमेज का जो मान होगा, इमेज का मान कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो ये आपका अवतल से संबंधित जो क्वेश्चन है आपको इस तरह से करना है। अब देखो इसके आगे कभी कभी आवर्धन पूछ लेता है, पहले इस टाइप के सारे क्वेश्चन करा देते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन इस तरह के हम करा दे रहे हैं, फिर इससे आगे उत्तल के कराएंगे, फिर दोनों में आवर्धन के भी कराएंगे कि आवर्धन के क्वेश्चन कैसे करना है। तो आपको इस चीज़ को बेफिक्र होकर ध्यान रखना है कैसे करना है क्या नहीं करना। अब जैसे एक क्वेश्चन और है आपके, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, तो जैसे लिखा है भैया एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर, कितनी 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है। यदि दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो भाई साहब प्रतिबिंब की स्थिति, इसमें भी क्या है निकालना है, v का मान निकालना है। क्या निकालना है, v का। इस तरफ का मैं मिटा दे रहा हूँ। तो 2 तरकीब से इसको हल कर सकते हैं। सबसे पहले जो मान लिखा था वो मान रख देना था। यहाँ देखो f का मान आपके क्या था -20 और u का मान कितना था -60 और v का निकालना था जो कि हमने यहाँ लिख दिया था। अब देखो क्या यहाँ पर हमने दर्पण के जगह फार्मूला रखा, क्या -20 -60 प्लस माइनस माइनस, इसको इधर लाओगे माइनस का तो इधर आ गया प्लस में, दोनों का एलसीएम ले लो। अगर एलसीएम लेना नहीं आता तो आप ऐसे कर लो, ठीक है, ऐसे जल्दी हो जाएगा। ऐसे गुणा करो, इसमें गुणा करो 60, इसमें गुणा करो -20 और 20 गुणे क्या हो जाएगा -60, नीचे नीचे गुणा और ऐसे ऐसे गुणा करना है। अब देखो क्या होगा कि 60 में से 20 जाएगा तो 40 और नीचे क्या हुआ 20 गुणे 60, 0 0 काट लो, 40 बटे -20 गुणे 6, 2 दूना 4, 2 ताई 6। अब देखो 2 और -20 गुणे क्या हुआ 3, 2 से 2 कट गया, 1/10 गुणे 3, तो 1 क्या आएगा -3। तो देखो ये आ गया, यानी हम कह सकते हैं -3। तो आप इस तरह से भी लगा सकते हो और ये लासा वाला भी मेथड कर सकते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन की और बात करते हैं, इसी तरह का है। फिर आपको इस टाइप के जितने आपके क्वेश्चन मिलेंगे अवतल से रिलेटेड, अभी उत्तल वाले नहीं बता रहे हैं, सिर्फ अवतल वाले करा रहे हैं, आपको अवतल वाले ध्यान रखना है। अब जैसे लिखा है कि एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। 15 सेंटीमीटर कितनी दूरी पर, 15 सेंटीमीटर पर क्या रखी गई, वस्तु। वस्तु को किससे प्रदर्शित करते हैं, u से। और एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पर अवतल दर्पण के लिए हमने क्या बताया, माइनस में लेना है। तो u का मान कितना है, u का मान लिखा आपके पास 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ रख लो 15, किसका, प्लस का या माइनस का, माइनस का। उसके बाद फोकस दूरी उसमें लिखी है आपके, कितनी लिखी है 20 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी ले लेते हैं, फोकस दूरी हमने ले लिया 20। पूछ रहा प्रतिबिंब बताओ, ठीक है। तो अब देखो प्रतिबिंब कैसे निकालोगे, तो वही फार्मूला 1/f, ये दर्पण का सूत्र है और ये आप फिर रख सकते हो। अब देखो एक जगह f की जगह क्या रखोगे, -20, क्या रखोगे -20 और v की जगह कुछ भी नहीं है, u की जगह क्या रखोगे -15। तो 1/-20 बराबर 1/v प्लस माइनस माइनस 1/15, माइनस की चीज़ इस तरफ ले आओ, इसमें हो जाएगी प्लस में 1/-20 प्लस 1/15। इसको ऐसे सॉल्व कर लो या लासा लेकर सॉल्व करो। तो देखो इसको ऐसे सॉल्व करोगे तो -15 और +20 बटे कितना आ जाएगा 20 गुणे क्या आ जाएगा 15। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो ये 15 में से 20 जाएगा, 5 बचेगा, 5 - 20 गुणे क्या आ जाएगा 15 और ये काट देगा 5 यहाँ कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो 1/v बराबर 1/ इसका इसमें गुणा करोगे तो माइनस क्या आएगा 60 और इधर आप इसका क्रॉस गुणा करो कितना आएगा 60 सेंटीमीटर। तो इमेज जो बनने वाली है कितनी दूरी पर 60 सेंटीमीटर पर बन रही है। तो जैसे एक क्वेश्चन और आपका ले लेते हैं, लिखा है भैया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इतना कठिन सवाल नहीं है। आपको पहले इसीलिए व्यू में चलना है, पहले आपको इस तरह करने हैं
फिर आपके इसमें हम लगाएंगे इससे कि आपके आवर्धन कैसे निकाला जाएगा। आवर्धन के क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो पहले एक एक करके देखते हैं। अब देखो जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है, ये हटा दे रहे हैं, अच्छा इधर वाला हटा दे रहे हैं। आप देखो एक आवर्धन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह के जो भी क्वेश्चन है इनको आपको समझना है। देखो आवर्धन क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। आवर्धन को आपको ध्यान रखना है। अब देखो एक सवाल और ले लेते हैं जिसमें आपका बहुत अच्छा यूपीएससी सवाल है, जो कि आने के ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनते हैं। अब जैसे लिखा है एक लिखा है एक ऑटोमोबाइल है, किसी एक ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य, हाँ देखो ये तो अवतल के थे। अब एक उत्तल का हम करने वाले हैं, उत्तल का भी कर लेते हैं, फिर और प्रस्तुत कराएंगे। अभी एक ने नहीं, पहले आपको व्यू समझना है उत्तल में कैसे लगाना है। ये तो अवतल का था, फिर उत्तल के कैसे लगाना है। तो जैसे उत्तल के लिखा है किसी ऑटोमोबाइल जानते हो जो रिक्शा चलता है, उसके पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण। और हमने बताया था उत्तल दर्पण में जो लेंस लगा हो, सॉरी जो दर्पण होता है वो पीछे की गाड़ी के पीछे कौन सा दर्पण लगा होता है, तो उत्तल दर्पण। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। उसके बाद यदि एक बस इस दर्पण में 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब बताना है, यानी यहाँ V निकालना है। तो अब एक केस, ये तो अवतल के थे, अब हमने एक केस ले लिया उत्तल का। तो सबसे पहले उसमें हमको देखना है क्या क्या चीज़ लिखा है। तो वक्रता त्रिज्या कितनी लिखी है, वक्रता त्रिज्या R आपके पास लिखा है 3 मीटर। कितना लिखा है, 3 मीटर लिखा है, 3 मीटर। क्या लिखा है, 3 मीटर लिखा है। उसके बाद आपके पास क्या लिखा है कि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर लिखा है। यानी वस्तु कितनी है, वस्तु कितनी होगी, वस्तु होगी किसकी, वस्तु हो जाएगा आपका 5 मीटर, ठीक है। अब माइनस की होगी कि प्लस की, तो उत्तल में सिर्फ वस्तु को याद रखना माइनस का होगा, बाकी सब ये भी प्लस का होगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमसे पूछा क्या, भैया V का मान बताओ, V का मान बताओ। तो V का मान कैसे बताएंगे ये ध्यान रखना है। तो V बराबर तो हमने मान लिया क्वेश्चन मार्क। अब देखो फार्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। लेकिन अब समस्या ये खड़ी हो गई, तो f कहाँ से लाया जाए, तो f कहाँ से लाया जाए, तो उसके लिए हमने एक फार्मूला बताया। अच्छा देखो इनको मीटर है, इनको सेंटीमीटर में चेंज कर लो। अच्छा तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो अब बताओ, अब 3 मीटर है, 3 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, तो यहाँ 100 का गुणा कर लो, टोटल कितना हो जाएगा 300। अब यहाँ भी चेंज अप करना होगा, तो यहाँ चेंज अप करोगे तो 5 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, तो 100 का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 500। अब देखो यहाँ से इस f बराबर आपका क्या होता है, f बराबर r/2। अब देखो यहाँ पर r का मान कितना है 300 और बटे क्या रखोगे 2, तो f बराबर 300 का आधा कितना होगा 150। अब चीज़ें थोड़ा सा यहाँ और समझने वाली बात ये है कि आपको इस बात को ये याद रखना है कि भाई साहब यहाँ पर प्लस का ही क्यों आया, क्योंकि उत्तल दर्पण की हमने त्रिज्या बताया किसकी होंगी, प्लस की होंगी, इसलिए यहाँ पर प्लस की। अगर यही चीज़ उस अवतल में देता तो यहाँ क्या आता, यहाँ f का मान माइनस में आता। तो चलो यहाँ रख लेते हैं। अब देखो f की जगह क्या रखोगे 150, ये हमने रख दिया, बराबर v बराबर क्वेश्चन मार्क है, u का मान कितना है -500 है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 150 बराबर 1/v प्लस माइनस क्या हो जाएंगे माइनस, कितना आ जाएगा 500, -500 को इधर ले आओ तो यहाँ से आ जाएगा 150, माइनस का इधर कितना आ जाएगा प्लस का आ जाएगा, और बराबर में क्या आ जाएगा v।
अब इसको या तो लासा ले लो या तो उसी मेथड से हल कर लो। कौन सा? ऐसे क्रॉस गुणा वाला। इधर गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 500 और इधर गुणा करोगे तो 150 और नीचे का गुणा कभी मत करना, उसको उसी तरह का उसी तरह रहने देना। अब जब इसको और आगे सॉल्व करोगे तो देखो 500 और 150 मिलाकर बना लेंगे 650। कितने बना लेंगे? 650 और नीचे कितना लिखा है? 150 गुणे 500 बराबर 1/20। अच्छा, एक जीरो से एक जीरो काट लेते हैं तो यहाँ से आएगा 65/15 गुणे 500 बराबर 1/20। अगर इसकी बात करें तो ये देखो 3 पचे कितना होगा? 15 और 13 पचे कितना हो जाएगा? 65। ठीक है, 5 से हमने दोनों को डिवाइड कर दिया। 13 और 3 गुणे कितना हो जाएगा? 500 बराबर 1/20। अच्छा, तो कटेगा नहीं तो अब इसका गुणा कर लो। 3 पचे कितना हो जाएगा? 3 पचे हो जाएगा 15, 1500 कह सकते हैं। तो अब देखो इसको आगे और सॉल्व करोगे तो जब इसका इसमें गुणा होगा, इसके इसमें गुणा करेंगे तो 13 v बराबर कितना हो जाएगा? 1500। तो v बराबर कितना हो जाएगा? 1500/13। अब इसका जब भागा कराओगे, 13 का भाग कराओगे किसमें? 1500 में, तो लगभग लगभग कितना आने वाला है? जब आप इसका भाग कराओगे, चलिए इधर हटा दे रहे हैं, जब आप इसका भाग कराओगे तो ये आ जाएगा 100। रुको, इधर भाग करा के दिखा दे रहे हैं। 13 भागे 1500 क्या करते हैं? 1500। जब भाग कराओगे तो कै बार जाएगा? पहले एक बार, 13 का नाम 13, यहाँ से घट जाएगा तो 2, इधर कुछ भी नहीं, फिर आगे उतारोगे 0, फिर एक बार जाएगा 13 का नाम 13, यहाँ से आ जाएगा 7, फिर 0 उतारोगे, 13 बचे 65, तो यहाँ से आ गया 65, यहाँ से आ जाएगा 5, आगे फिर 0 लगाओगे पॉइंट के बाद तो 13 चौक 52, 13 39, ये कितना आएगा? तो कुल मिला के इमेज आपकी कितनी आ जाएगी? 115.3 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर मीटर में क्वेश्चन है, आंसर है, तो आप इसमें क्या करोगे? 100 का भाग करा दोगे, आपका आंसर बन जाएगा। तो आई हो ये सारे जितने क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चन पे इस टाइप से जितने बनने वाले क्वेश्चन हैं आप करना है। अभी कल जो वीडियो नेक्स्ट आएगा उसमें और हम क्वेश्चन लाएंगे, कम से कम इसके हम तुमको इतनी प्रस्तुत करा देंगे कि आपको कहीं कुछ नहीं सीखने की ज़रूरत है। और इन क्वेश्चनों को आराम से नोट्स बनाकर लिखना होगा और इन क्वेश्चनों को रिपीट करना होगा, घर पर लगाना होगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।